Welcome aspirants, I'm Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA, Rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel We Together. So हम सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए रीजंस वाई वी आर नॉट गेटिंग रिकमेंडेशन में थर्ड पार्ट लेके आए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है एक एस्पिरेंट के लिए, स्पेशली फॉर एसएसबी एस्पिरेंट। ठीक है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना लाइन्स आप पढ़ते जा सकते हो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम असेसर्स को एक भरोसा दिला देते हैं कि जब हम ऑफिसर बन जाएंगे तो हम ऑलरेडी उसके प्रोसेस में है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग हमारे अंदर आ चुकी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबराते नहीं हैं। बेसिकली ऑफिसर बनने के बाद करना क्या है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही जो है वो लेनी है और उसको फुलफ़िल करना है। ठीक है, फिर ये भी एक चीज़ है कि अगर हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एबिलिटी दिखा देते हैं असेसर्स को, तो उसके कारण से हम अपनी काफ़ी OLQs जो हम 15 पढ़ते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कवर कर देते हैं। ठीक है, प्लानिंग उसके अंदर आ जाता है, करेज आ जाता है, डिटर्मिनेशन आ जाती है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी OLQs रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एबिलिटीज़ में हमारी कवर हो जाती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एबिलिटी खुद से ही एक OLQ भी है ना। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम असेसर्स को बिलीव दिलाएं कि हम ऑलरेडी जो अपनी डे टू डे हमारी रूटीन है, हमारी जो डेली लाइफ है, या हम जो भी अदर देन प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में घबराते नहीं हैं और विलिंग रहते हैं। ठीक है, आगे आने वाली 2 स्लाइड्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो ये देखते हैं हाउ टू इनकलकेट दिस OLQ बेसिकली इन आवर पर्सनैलिटी। ठीक है, एक तो हम घर का काम करें अच्छे तरीके से। ठीक है, मम्मी पापा की हेल्प करें और भी जो भी चीज़ें हमें खुद से दिखती हैं। ठीक है, बेसिकली कई बार हम ऐसी चीज़ें लिख देते हैं कि जो भी घर वाले हमें काम बताते हैं वो हम करते हैं। और एक चीज़ हम ये भी लिख सकते हैं कि मैं खुद से फाइंड आउट करता हूँ कि क्या मैं बेटर कर सकता हूँ अपनी सराउंडिंग में, और मैं करता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा साउंड करता है। ठीक है, फिर स्कूल कॉलेज में आपने कोई पोजीशन ले रखी हो, मतलब हेड बॉय, हेड गर्ल, हाउस प्रीफेक्ट टाइप। ठीक है, कॉलेज में कोई सोसाइटी वगैरह का प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट टाइप ऐसे सब कुछ बने हो आप, है ना, तो वो भी आपको हेल्प करता है। और अगर आप अभी जो है मतलब क्या कहते हैं, अभी आप पढ़ रहे हो और आगे जाने वाले समय में आप रिटर्न में अपीयर होगे। ठीक है, तो अपीयरिंग कैंडिडेट बेसिकली, अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं तो आप ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करिए जहाँ पे आपको ऐसी पोजीशंस होल्ड करने का मौका मिले। भले ही अगर पोजीशन नहीं भी मिले, आप मेंबर ही बने, पर ज़रूर कोशिश करें आप ऐसी सोसाइटीज़ के साथ जुड़े, ऐसे हाउसेस के साथ जुड़े जहाँ पे काम होता है, कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपको हेल्प करेंगी आपके SSB में। फिर रिटर्न क्लियर रिटर्न्स, अगर जैसे मान लो आप अगर डायरेक्ट एंट्रीज़ में जा रहे हैं, NCC, SSC ऐसी एंट्रीज़ में जा रहे हैं आप, और अगर आपने साइड बाय साइड रिटर्न्स भी क्लियर कर रखे हैं, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एबिलिटी कवर कर देता है। और अगर आप रिटर्न एंट्रीज़ में ही जा रहे हैं, CDS NDA जा रहे हैं, उसके अलावा अगर आपने कोई रिटर्न क्लियर कर रखा है, जैसे NDA वालों ने अगर JEE मेंस या नीट वगैरह कुछ क्लियर कर रखा है, या फिर CDS वालों ने CAT या फिर SSC या UPSC AC कुछ ऐसा कुछ क्लियर कर रखा है, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एबिलिटीज़ को कवर कर देती हैं चीज़ें। ठीक है, फिर ये कुछ अच्छे लेवल की अगर हम बताएं कि हम अच्छे लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, तो उसमें आ जाएगा हम कोई फुल फ्लेज जॉब कर रहे हो, इधर कोई IT सेक्टर में हो या बैंकिंग में या गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं भी हो हम, तो वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एबिलिटी को बताता है। सेकंड, अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अच्छे लेवल की, ये नहीं कि हम 6 महीने में, साल में एक प्रोजेक्ट करते हैं, हम लगातार टच में हैं, तो हम अच्छा बता सकते हैं, हम अपनी जो ये एबिलिटी है अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हैं असेसर्स के सामने। फिर ये चीज़ है कि अगर हम असेसर्स को ये चीज़ दिखा देते हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ है कि आई विल डू एटीट्यूड। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, 7 लोग बैठे हैं या 10 लोग बैठे हैं, ओके, उसमें से रैंडमली बोल दिया किसी ने कि प्लीज़ स्विच द लाइट ऑफ। ठीक है, तो उसमें से जो उठ के जाएगा उसके अंदर ये चीज़ रहती है कि आई विल डू एटीट्यूड, बाकी सब बैठे रहेंगे कि ठीक है कोई ना कोई तो कर ही देगा। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए और ये आप दिखाएं बेसिकली। फिर हम दिखाएंगे कैसे, हम असेसर्स को बताएं कैसे कि मेरे अंदर ये चीज़ है। स्टार्ट करते हैं हम साइक से। साइक में आप स्टोरीज लिखो ऐसी चीज़ों के ऊपर जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। वैट में लिखो, SRTs उस तरीके से सोल्व करो कि हाँ आपने ये चीज़ें कर रखी हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना जानते हो और उनको फुलफ़िल करना जानते हो। SD में आप मेंशन करो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, काम करते हैं, आपने क्या क्या किया है, एक आध एक्शन लिखो। ऐसी चीज़ें लिखेंगे तभी उन्हें पता लगेगा कि हमारे अंदर ये चीज़ है। बात करते हैं हम GTO की। GTO में हम कैसे बता सकते हैं, GTO में आप जब टास्क कर रहे हैं तो आप करें काम। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे बात करें अगर हम GOR की, तो GOR में ऐसा बोला जाता है कि वन ऑफ यू प्लीज़ गो बैक एंड डू इट अगेन, तो वहाँ पर आप भाग कर जाओ और उसे कंप्लीट करो। ठीक है, ऐसी चीज़ें अब अगर आप असेसर को बताते हैं तो उसे एक ट्रस्ट आने लग जाता है कि हाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, इसके अंदर करेज है काम करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कि मैं कर दूँगा। तो वो चीज़ें आपको GTO को बतानी है इस तरीके से।
ठीक है। GPE में हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग एबिलिटी शो कर सकते हैं, और भी काफ़ी जगह अगर आप बैठ के सोचोगे तो डेफिनेटली आपको वेज मिलेंगे कि ठीक है जब मैं नेक्स्ट अटैम्प्ट में जाऊंगा तो मैं ये चीज़ें करूंगा वहाँ पे। जब आप खाली घर पे बैठे हो तब आप सोचोगे कि मेरे को ये करना है SSB में जाके, तभी आप वहाँ जाके कर पाओगे। वहाँ पर आप कितना ही इम्प्रोवाइज़ कर पाओगे, आपको पहले ही अपने माइंड में स्टोर करके जाना है कि इस बार मैं SSB अटैम्प्ट में जाऊँगा तो मेरे को ये चीज़ें वहाँ पर करनी है, असेसर को शो करनी है, तभी आप कर पाओगे। तो पहले सोच के रखो अपने एक्शंस कि मेरे को ऐसा ऐसा करना है। रही बात इंटरव्यू की, जब वो हमसे कोई इंस्टेंस पूछता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आपके साथ आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या आपने कुछ ऐसा किया जिसमें आप स्टक हो गए हो, या आपने ऐसा कुछ किया कि आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प की हो, तो ऐसी जगह पे आप फिर अपनी चीज़ें बता सकते हो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कि हाँ मैंने ये किया है और मैंने ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एडहर किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक ऑन किया एंड फुलफ़िल किया। ठीक है, ऐसी चीज़ें फिर आप तीनों सेसर्स के साथ तीनों सेसर के सामने रख सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपने इसके पहले 2 पार्ट नहीं देखे इस सीरीज़ के, ज़रूर देखें। इसके जो पाँच सोचा है मैंने इसके पार्ट बनाने के, लगातार 5 पार्ट कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर मैं GTO सीरीज़ दोबारा कंटिन्यू करूँगा, और वो भी हमने उसमें भी 2 पार्ट शायद कर दिए हैं कि टॉप 10 क्वालिटीज़ टू एक्सेल इन GTO, उसमें 2 पार्ट कर चुके हैं, फिर उसके 10 पार्ट पूरे कर देंगे। वीडियो को सपोर्ट करें ताकि मेरी करेज बनी रहे यूट्यूब कंटिन्यू करने का। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, आपको पता है कि संडे को फ्री प्रैक्टिस सेट डाला करता था मैं, दोबारा शुरू कर दिए हैं, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ें और वहाँ पे संडे फ्री प्रैक्टिस सेट अटैम्प्ट करें। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।